जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए आज मैं एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ साधना से जुड़ी हुई और एक यक्षिणी से जुड़ी हुई कि अगर देखिए कुछ साधक हैं जो शक्ति ट्रांसफ़र के खेल में फंस जाते हैं और एक नकारात्मक शक्ति से जुड़ते हैं। वहाँ क्या होता है कि उनको पैसे भी खर्च करने हैं, अपने धन भी खर्च करते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है वह यक्षिणी के नाम पर क्या होता है कि शमशानिक यक्षिणियाँ होती हैं जो जुड़ जाती हैं साधक के साथ में, जो एक तरह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं ही रहती हैं। ठीक है, स्त्रियों की तो वह यक्षिणी के स्वरूप में और जो शमशानिक संबंधित कार्य करती हैं तो उसी के रूप में वह साधक से जोड़ देते हैं और उसके नाम पर पैसे लेते हैं शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पर। और साधक जो है एक तरह से फंस जाते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं और पूर्ण रूप से जुड़ते भी नहीं हैं, उस शक्ति के साथ में जुड़ जाते हैं तो वह कार्य भी ले सकते हैं अगर वह किसी तरह से उनके समक्ष आती है। यह तो उस शक्ति पर निर्भर करता है। तो सीधे ही ना तो अगर साधक चाहते हैं कि वह नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेना चाहते हैं, उनके मन में है, कुछ साधक हैं ऐसे और चाहते हैं कि शमशान की यक्षिणी को सिद्ध हो और उनके साथ रहे। ठीक है, और रिस्क लेना चाहते हैं जीवन में। और मैं ये कहूँगा कि अगर वह साधक अकेले रहते हैं, घर परिवार वाले साधक जो हैं इस तरह की साधनाएं ना करें और इस तरह के विधानों को जो है शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पर लेने की कोशिश भी ना करें। और जो अकेले रहते हैं वो चाहे तो कर सकते हैं, ये उन पर निर्भर है कि वे रिस्क लेना चाहते हैं ज़िंदगी में। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि क्या शक्ति उनके साथ किस हद तक वह जाती है, किस तरह से उनके कार्यों को करती है, कैसे उनके मनोभाव पर चलती है। ये वह सब शक्ति और उस साधक के बीच में जो यक्षिणी शमशान की रहती है निर्भर करता है। क्योंकि ये शक्तियाँ जो हैं जैसे कि शमशान से जुड़ी जो यक्षिणियाँ रहती हैं, इनको आप जो है पूर्ण रूप से वचनों में जो है बांधने की क्रिया कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपसे वो स्थिति आती ही नहीं है कि जहाँ आप इनसे वचन ले सकें। वैसे प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, ये किसी भी स्वरूप में आपके समक्ष आ सकती हैं और जुड़ जाएंगी आपके साथ में। और ये मौका नहीं देंगे कि आप प्रत्यक्ष होने के बाद इनसे वचन लें। हालांकि आपके कार्य कर सकती हैं, आप जो कार्य कहेंगे भोग देंगे तो ये उन कार्यों को कर देंगी आपके, और आपको शारीरिक सुख भी प्राप्त हो सकता है इनसे। ठीक है, लेकिन जो है यह उस हद तक कार्य को नहीं करेंगी कि जहां आप मन के अनुकूल इनको चलाने की कोशिश करें और उस हिसाब से ये आपके समक्ष आती नहीं है और अपने हिसाब से कहीं ना कहीं चलती हैं। आप भोग देंगे तो कार्य करेंगी, नहीं देंगे तो शायद आपके कार्य को भी ना करें। ठीक है, और अगर फैमिली में रह के कोई साधक करता है तो उसके लिए जो है मुश्किल जीवन में आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। फैमिली वाले मेंबर्स को ये कष्ट भी दे सकती है आपके। ठीक है, केवल आप ही के लिए होगी, आपके घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है कि उनकी सुरक्षा करे। जैसे आप किसी अप्सरा साधना में, अप्सरा आपके साथ तो जुड़ती ही है, साथ साथ आपको परिपूर्ण भी करती है, भौतिक जीवन से आध्यात्मिकता से आपको जोड़ती है, लेकिन ये आपको तामसिकता से जोड़ सकती है। ये आपको शमशानिक क्रियाओं की ओर और अग्रसर कर सकती है और अन्य शक्ति को आपके साथ जोड़ सकती है जो इसकी सहचर्याँ होती हैं शमशान से जुड़ी हुई। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कार्य ना कर सके, कार्य आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन ये साधकों पर निर्भर करता है कि कौन साधक कैसा है। कुछ साधक अलग थलग रहते हैं तो वह साधना कर सकते हैं, और मैं एक ऐसे ही विधान उनके लिए लेकर आया हूँ कि जहाँ आप उन साधकों के लिए है ये केवल जो अकेले रहते हैं। अकेले से मतलब है जो फैमिली में रहते नहीं हैं अपनी,
और जो रिस्क लेते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो शक्ति ट्रांसफ़र के खेल पर यक्षिणी सोचते हैं तो वह शमशान की यक्षिणी होती है, वहाँ से बच जाएं, आपकी धन भी बचाएं। और जो मैं ये प्रयोग दे रहा हूँ यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने का, आपके साथ जोड़ने जाएगी, इससे वह यक्षिणी केवल भोग प्रक्रिया द्वारा ही, केवल भोग प्रक्रिया द्वारा, कोई मंत्र जप नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई मंत्र जप नहीं करना है, केवल भोग देना है। और उससे आप देखेंगे 21 से 41 दिन के अंदर अंदर ही आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाएगी, और या तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जुड़ जाएगी ये शक्ति, और आप इसे बदले में कार्य ले सकते हैं। लेकिन ये मैं खोल देना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना, किसी साधक साधिकाओं को भ्रमित करना, यह सिद्धाश्रम मार्ग चैनल का उद्देश्य नहीं है। उन्हें उस शक्ति के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराते हुए ही कोई साधना पद्धति यहाँ पर दी जाती है, और ये साधक साधिका पर निर्भर है कि इस साधना को करना चाहता है, इस प्रयोग को वह करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ठीक है। और जो भी विधि दी जाती है प्रमाणित विधि यहाँ पर दी जाती है, तो सोच समझकर साधक यह प्रयोग साधना संपन्न कर सकता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें साधक को देखिए किसी भी शनिवार से, किसी भी अमावस्या का आप शनिवार ले लीजिए जो अमावस्या के दिन पड़ता हो, ठीक है। उस शनिवार वाले दिन आपको जो है एक वट वृक्ष ढूंढना है, जो वृक्ष होता है बरगद का, देख सकते हैं आप, अगर मिल जाए आपको पेड़ तो अति उत्तम रहेगा। वरना अगर बरगद का पेड़ आपको नहीं मिलता है तब आप जो है पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष या तो शमशान में हो, ठीक है, या तो शमशान में कोई ना कोई वृक्ष मिल ही जाएगा आपको, पीपल या बरगद का होता ही है, वहाँ आप यह क्रिया कर सकते हैं। अन्यथा कहीं ऐसी जगह जहाँ एकांत हो, जंगल हो, वहाँ वट वृक्ष या फिर आपको जो वह पीपल का वृक्ष या नदी किनारे, नहर किनारे कहीं भी हो तो वहाँ देख सकते हैं। वहाँ आपको क्रिया करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ कोई आता जाता ज़्यादा ना हो लोगों का, एक सुनसान एरिया होना चाहिए। अगर शमशान का भी है तो ऐसा शमशान ना हो जहाँ रास्ता चलता हो और वहाँ लोग आना जाना लोगों का ज़्यादा हो, शमशान भी सुनसान जगह होना चाहिए। तो आपको क्या करना है साधक को कि देखिए रात्रि में 10 बजे के बाद वह जाएगा और आपको जो है नहा धो करके जाना है। अब आपको जो सामग्री लेनी है, जो भोग से संबंधित सामग्री होगी, वह 5 लड्डू लेने हैं बूंदी के, और एक देखिए मीठा पान होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। 5 लड्डू, मीठा पान, और आपको इत्र लेना है। इत्र होना चाहिए, कोई अच्छा सा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 100-200 वाला जो सीसी होता है छोटा वो ले आए। वह इत्र कम से कम आपका 2,500 से 3,000 रुपये वाली एक छोटी सी ही सीसी आती है, ठीक है, वह आपको मिल जाएगी। उसका जो कुछ फवा इत्र का लगाना है आपको, और या तो वह इत्र गुलाब का हो तो अति उत्तम रहेगा, और वह ओरिजिनल इत्र होता है। ये सस्ते इत्र नहीं चलेंगे कि आप 200-300 रुपये के उठा के ले आएँ, क्योंकि जो शक्ति आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं वह भी ये देखती है, उसमें जो चीज़ें होंगी वह श्रेष्ठ ही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, शुद्ध चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। उस इत्र को आप देखिए एक प्लेट ले जाएंगे, डिस्पोजर वाला आता है, उसमें 4 लड्डू रखेंगे, और नहीं 5 लड्डू रखेंगे, माफ़ कीजिएगा। एक मीठा पान रखना है आपको, और 5 इलायची रखनी है छोटी वाली हरी, और आप जो है इसमें 5 बताशे रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपको 7 तरह की मिठाइयाँ भी रखनी है। 5 लड्डू तो होंगे ही, लेकिन 5 जो 7 तरह की मिठाइयाँ अलग अलग होंगी वो भी रखनी होंगी इसमें आपको। और इत्र का जो फवा रहेगा वो थोड़ा सा रुई में लगा करके उस जो डिस्पोजर जो प्लेट होता है उसमें ही रख देना है। तो ये भोग आपको जा करके उस जो है रात्रि 10 बजे के बाद नहा धो करके जाना है। ध्यान रखें कि रास्ते में कोई आपको टोके ना, बोले ना आपसे, उसका उत्तर नहीं देना है, ना तो जाते हुए ना आते हुए, ये विशेष ध्यान रखें। और जाएंगे आप और एक वट वृक्ष होगा, या फिर आप देखें कि शमशान में या रास्ते में कहीं सुनसान जगह एक पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ जा कर के आपको
ये है भोग रख देना है। और एक छोटी सी आप गूगल की जो है वह जो अगरबत्ती आती है, धूप धूप बत्ती, वह जला देंगे वहाँ पर। और थोड़ी देर आपको खड़े होकर के ध्यान करना है यक्षिणी का। आपको कहना मात्र है, आपको कोई मंत्र जप नहीं करना, केवल ये कहना कि है शमशान की यक्षिणी, आप जहाँ कहीं भी विचरण कर रही हैं कृपा करके आएँ और ये भोग ग्रहण करें। हे देवी, मैं ये भोग आपके लिए लाया हूँ और आप मेरे साथ चलें। मैं आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ इस भोग द्वारा। समर्पण से, मनोभाव से आप मेरे कार्य करें और प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे सामने आए। तो ऐसे बोलना है। और यह आपको बोल देना कि कितने दिन के लिए कर रहे हैं। 21 दिन के लिए बोल सकते हैं आप कि मैं 21 दिन तक आपका भोग आपको अर्पण करूंगा और आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो इस तरह से यक्षिणी साधक के साथ जुड़ जाती है और उसके समस्त कार्यों को वह धीरे धीरे करने लगती है। तो इस तरह से साधक जो है यह साधना जो है संपन्न कर सकते हैं। और साधना संपन्न करने के बाद में वह इसको गुप्त ही रखेंगे, क्योंकि लोगों के सामने फिर नहीं लाना होता है। ठीक है। अब अगर लोगों के सामने आप कुछ अपनी सिद्धि को लाएंगे तो वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो 21 दिन तक करना है और डेली उसी दिन उसी तरीके से वही भोग लगेगा और वही रखाना है आपको जा करके। ठीक है। तो ऐसा करना होगा। और 21वें दिन हो सकता है वह वहीं पर आपको प्रत्यक्ष नज़र आ जाए। जब आप 21वें दिन वहाँ पर जाएंगे वृक्ष के पास में शमशान में लेकर के वह भोग, तो वह स्त्री आपको वहाँ खड़ी हुई नज़र आ सकती है। वह उस दिन आपके हाथों में से ही वह भोग ले लेगी, ऐसा भी हो सकता है। सामने आ जाएगी, तब आपको उसको वो भोग दे देना है। लेकिन भोग देने से पहले कोशिश करनी है कि आप जब वो भोग मांगे तो उससे आप वचन लेने की कोशिश करें। हालांकि वह वचन देती नहीं है और वैसे ही जुड़ती है साथ में, लेकिन फिर भी आप उससे वचन लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आपके भाव निष्ठा को देखते हुए आपको वचन भी दे सकती है। तो उससे वचन ले लें और कि आप मेरे कार्यों को संपन्न करेंगी। जब भी मैं आपको यह भोग दूंगा तब आप आएंगी। ठीक है। तो इस तरह से वह साधक के साथ जुड़ जाती है और अनुभव देने लगती है और प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ जाती है वह शमशान की जो यक्षिणी होती है। लेकिन ये बहुत ही तीक्ष्ण साधना होती है। मैं फिर ये कहूँगा कि साधक जो हैं घर परिवार वाले ना करें इस साधना को। ये केवल उनके लिए है जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं साधक और वो विमुख हो चुके हैं अपने परिवार से। क्योंकि ये शमशान की यक्षिणियाँ जो होती हैं केवल उन्हीं के लिए होती हैं, गृहस्थ साधकों के लिए नहीं है। और ये वह साधना दे रहा हूँ केवल भोग पद्धति द्वारा दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें नए नए अनुभव होंगे आपको और अन्य शक्तियाँ भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। जो शमशान से जुड़ी हुई शक्तियाँ रहती हैं, यक्षिणी के साथ चलती हैं, वे भी आपके साथ जुड़ेंगी। ठीक है। केवल यक्षिणी ही नहीं जुड़ेगी। तो ऐसी साधनाएं होती हैं और बहुत ही रिस्की साधना है। लेकिन अगर आप इसे मार्गदर्शन में करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तब आप बिना किसी विघ्न बाधा के भी इसे कर सकते हैं। लेकिन ये गृहस्थ साधकों के लिए नहीं है, क्योंकि यक्षिणी साधना ये अलग पद्धति से है। केवल आप भोग द्वारा जो है ना इसको सिद्ध कर सकते हैं और कार्य ले सकते हैं। फिर जब आपको किसी के कार्य करने हो तब केवल मात्र आपको यह भोग देना है जो मैंने आपको बताया है और वह उस कार्य को संपन्न कर देगी। चाहे वह षष्ठकर्म जो वशीकरण से संबंधित कार्य हो, आपका मारण से, ठीक है, विद्वेषण से, और जो कार्य ऐसे होते हैं वह ये कर देती है। तो बहुत ही एक ऐसी साधना है, केवल भोग द्वारा आप इसे कर सकते हैं। भाव के पे चलेगी आपके, आप में समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये साधना लेकर आया था। मुझे इसलिए ये साधना भी लेकर आनी पड़ी क्योंकि साधक जो है देखे लूट जाते हैं, वे अपना पैसा व्यर्थ करते हैं। शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे केवल ऐसी जो यक्षिणियाँ होती हैं उनको ही आपको प्रदान किया जाता है। शीघ्रता से सिद्ध भी हो जाती हैं, जुड़ भी जाती हैं आपके साथ में साधक के और कार्य भी करने लगती हैं। लेकिन बदले में बहुत कुछ देना पड़ता है साधक को। इनको जितने साधक को देती हैं उससे ज़्यादा साधक से ले लेती हैं। इतना ध्यान रखें आपको, क्योंकि ये आपके साथ जो है सहवास भी करेगी, रात्रि में सोपन में भी आएगी, प्रत्यक्ष रूप से भी आपको दिख सकती है। केवल भोग द्वारा आपको कोई मंत्र नहीं करना है, केवल भोग द्वारा ही ये सिद्ध होगी।
और जो चीज़ें भोग में जाती हैं इसका ध्यान रखें कि वो कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं जाती, जो भी अच्छी क्वालिटी की दें। अगर आप मिठाइयाँ दे रहे हैं इसमें 7 प्रकार की, तो अच्छी अच्छी को वैरायटी की होनी चाहिए, नकली खोए की नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश करें, उत्तम से उत्तम चीज़ भोग में देने की कोशिश करेंगे। जो इत्र जाएगा वह भी श्रेष्ठ इत्र होगा। 2 से 2,500 का कम से कम आता है वो छोटी सी, उसका फवा आप इसमें रखेंगे इत्र का, और वो भी गुलाब का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आप घटिया चीज़ें रख रहे हैं भोग में और फिर वह शक्तियाँ कनेक्ट नहीं होती है। भोग प्रक्रिया में पैसे इसलिए लगते हैं। तो आप जिस भी यक्षिणी की कामना करेंगे वही ये शमशान की यक्षिणी उसी रूप में आपके साथ जुड़ जाएगी और आपके कार्य को करेगी। अब जो साधक रिस्की हैं, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वे साधना को संपन्न करें और चाहे तो हमारा मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ साधक बिल्कुल ना करें। केवल वैरागी साधक जो शमशान में या तो करते हैं उनकी साधनाएं या अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, तो ये साधना उनके लिए पहले ही चेतावनी के रूप में मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें प्रत्यक्षीकरण 100% होता है और वह कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ेगी और उसके साथ जो अन्य शक्तियाँ भी जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। लेकिन एक ऐसी शक्तियाँ से आप जुड़ जाएंगे तो मतलब जो है रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क। ठीक है, तो ऐसी है साधना है केवल भोग द्वारा, और 21 दिनों तक देना है। 21 दिनों में अलग अलग अनुभव जो है प्राप्त होंगे आपको, भय के जो अनुभव भी देंगी, भय भी प्रदान करेंगी और डर का भी अनुभव होगा, और अलग अलग क्रियाएं रात्रि में हो सकती हैं, महसूस हो सकता है, चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, सब कुछ होगा इस यक्षिणी साधना में। एक तरह से यक्षिणी साधना कह लीजिए, करना कुछ नहीं, केवल भोग देना है। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका। जो भी साधक करें सोच समझ कर करें यह साधना, अपने जो है ग्रस्त साधक जुड़े हुए बिल्कुल ना करें, ये मैं पहले कहना चाहता हूँ। और यही मैं आज एक यक्षिणी शमशान से जुड़ी संबंधित जो है साधना प्रयोग लेकर आया था। आप उम्मीद है कि जानकारी के तौर पर लें, करने की कोशिश जो है वह बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करें। वह साधक करें जो निर्भीक हैं, जो दांव पर लगा सकते हैं जीवन को भी। उन साधकों के लिए ऐसी साधनाएं होती है, और जो घर परिवार से अलग रहते हैं। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।